हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अच्छा, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं। आप समझिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। बहुत सरल प्रश्न है, अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, अच्छे से समझते हैं, है ना। यहाँ पे दो एंगल दिए गए हैं, कोण ए और कोण बी। कोण ए और कोण बी, ये दोनों न्यून कोण है। ये दोनों जो है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, इन दोनों का वैल्यू है। और इसमें बताया गया है कि जो हमारा cos ए है ये cos बी के बराबर है ना। cos बी के बराबर है, ठीक है, बराबर है, मैंने ये भी लिख दिया। तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, है ना। समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा cos है, हम इसको यहाँ पे लिखे cos ए, चूँकि cos ए बराबर cos बी। अब न्यून कोण की 90 से कम होगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं cos 90 माइनस ए, बराबर लिख देते हैं cos 90 माइनस के बी। ठीक है भाई, cos हम कंप्लीट इसको हटा देते हैं तो हमारा बच जाएगा 90 माइनस ए इक्वल 90 माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं ना। 90 को इधर ले लो या 90 को इधर कर लो, आप किधर भी इसी 90 को इधर खींच लो तो हमारा 90 माइनस ए, आइए 90 लिए इधर तो माइनस 90, क्योंकि प्लस में था, बराबर माइनस बी। कोई दिक्कत, माइनस बी। अब हमारा प्लस माइनस कट गया, क्या बचा, माइनस ए इक्वल माइनस बी। माइनस से माइनस खत्म, यानी कि ए बराबर बी, यानी कि हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। यही प्रूव करना था। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है कितना है, 7 प्रश्न। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो देखिए ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा क्या होगा, और इसके साथ साथ cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए बनाते हैं। देखिए प्रश्न में दिया है cot थीटा बराबर 7/8, तो ज्ञात करना है पहले 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा और cot स्क्वायर थीटा का मान। चूँकि हमारा ये दिया हुआ है cot थीटा बराबर कितना, 7/8। हम जानते हैं कि cot थीटा ऊपर में b होता है और नीचे में क्या होता है, p होता है। फार्मूला आप जाकर देख लो, है ना। इसके लिए 2 वीडियो तो बने ही हैं, तीसरा वीडियो है 8.1 का। तो b का मान हो गया हमारा 7, तो b बराबर हमने यहाँ पे लिख दिया 7, और इसके बाद p का मान 8, तो हमने यहाँ पे लिख दिया p बराबर 8। h नहीं दिया है बच्चे, h ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमारा h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p का वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर किए 64, 7 का स्क्वायर किए तो कितना होता है 49, और 8 8 64, 7 7 49, दोनों को जोड़ दिए तो 113। तो h का वैल्यू हमारा जो हो गया 113 हो गया। तो हमारा सीधी सी बात कि हमारा जो है इसमें p बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, p बराबर हमारा वैल्यू हो जाता है 8 और b बराबर हमारा वैल्यू हो जाता है 7 और h बराबर अंडर रूट हो जाता है 113। इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है सबसे पहले निकालेंगे। साइन थीटा बराबर p बटा h फार्मूला होता है, तो p का वैल्यू हमारा 8 हो गया, तो 8 अब बटा में h का वैल्यू 113, तो रूट अंडर 113। ठीक, अब cos थीटा निकालते हैं, तो cos थीटा बराबर हमारा हो जाता है b बटा h। तो b का वैल्यू हमारा जो है 7 है, तो 7 रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा 113। ठीक है, अब आते हैं साइन थीटा और cos थीटा, दोनों का वैल्यू निकल गया। अब हम बनाते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा।
हाँ, तो अब याद करते हैं, हम पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो बराबर हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का मान जो है आया था हमारा 8/√113। कोष्ट में इसको डाल देंगे, उसके बाद 1 माइनस 8 ही होगा, 8/√अंडर हमारा 113, सबके बटा फिर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 7/√अंडर 113 और इंटू हो जाएगा 1 माइनस 7/√अंडर 113, यही ना हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे दोनों में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√अंडर 113 का स्क्वायर। सिंपली ऐसे ही हम नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 7/√अंडर 113 का स्क्वायर, है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 का स्क्वायर 1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1, है ना। और उसके बाद हमारा माइनस, तो हमने माइनस कर दिया। इसके बाद 8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 13, 64/13, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 64/13। फिर सबके बटा में 1 का स्क्वायर हमारा तो 1, 7 का स्क्वायर 49 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारा नीचे हो जाएगा 1 माइनस 49/113, ऊपर में भी हमारा 113। अब हम एलसीएम ले लेंगे, है ना, हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 113 एलसीएम आ गया, एलसीएम 113 आ गया हमारा, तो 113 माइनस 64 हो जाएगा, 113 माइनस के 64, है ना। और सबके बटा में फिर से 113 का एलसीएम, तो 113 माइनस 49, 113 माइनस 49, सबके बटा में हमारा क्या हो जाएगा 113 से हमारा 113 कट जाएगा, है ना। 113 में से 64 घटाएंगे, 113 में से 64 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 49, 49 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 64। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप ये प्रश्न आप लोग समझे हैं, इसको फिर से एक बार चला कर देख लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत भारी है। इसमें एक और प्रश्न था कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा का तो मान ही है हमारा कितना 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए 49/64। दोनों आंसर आपको आई होप समझे होंगे आप। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।